दोस्तों, मैं विपिन जाधव एक विशेष फरमाइश और बहुत धन्यवाद, बाकी बाद में बात करता हूँ। लेकिन 91 की सुनामी मैंने यूट्यूब में डाली थी और वो खतरनाक सुनामी थी। लेकिन फूल और कांटे देखा जाए तो 91 में हम भी आई थी, साजन भी आई थी, बहुत अन्य मूवी भी आई थी। 91 की अगर बात करूं तो फूल और कांटे, और विशेष टैगलाइन ये रहेगा, प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं फिर भी दुनिया की सबसे जबरदस्त फिल्म। और उस फिल्म से अभिनेता अजय देवगन ऐसा निकला, आज तक चल रहा है, मधु और अन्य लोग। और ये कैसी फिल्म बनती थी पहले, इसका विश्लेषण देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, पहले बात ये होती थी, दोस्ती यारी बहुत जनती थी, और दोस्तों का दोस्त, गरीबों का दोस्त, जबरदस्त एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन को कौन नहीं जानता है। अगर कुछ अजय देवगन है तो उनकी बाप की इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी शिद्दत थी कि आज अजय देवगन है, नहीं तो अजय देवगन नहीं होता। पहले फिल्म में काम करने से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। और दोस्ती यारी में तो अजय देवगन के डैडी यानी कि वीरू देवगन इतने माहिर थे कि दोस्ती यारी उनकी महफिल जमती थी। कुकू कोहली हो, इकबाल दुरानी हो या नदीम श्रवण हो, ऐसा कौन नहीं जानता था। तो बैठे बैठे दिनेश पटेल तो ये पीआरओ थे, और कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, और पैसा इतना था कि चलो ठीक ठाक है। बातों बातों में ऐसी बात निकली कि चलो फिल्म बनाते, और दिनेश पटेल को बोला तुम प्रोड्यूस करो, बाकी मैं देखता हूं। ये वीरू देवगन की स्टेटमेंट थी। डायरेक्टर घर में बैठा है, कुकू कोहली पहली फिल्म आई थी, कोराम। अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर की नहीं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र था, वो बिल्कुल नहीं चली थी। और कुकू कोहली भी उस दिल का आदमी था, और उनके अंदर भी वही पैशनेट था। और वही डिसाइड हुआ कि यार अपने ही बच्चे को ले लो, राजू को, यानी कि अजय देवगन को, साउथ की स्टार ले लो। और नदीम श्रवण तो अवेलेबल थे, बिल्कुल आओ और फिल्म बना लो, 6 गाने रिकॉर्ड करो, इतना पैसा देना है। फिर दिनेश पटेल ने मौके को गवाया नहीं। जब म्यूजिक डायरेक्टर को बोला गया कि भाई ऐसी फिल्म है, ऐसी कहानी है, तो नदीम श्रवण के पास इतना भंडार था, जो गाना है ले लो। सिलेक्ट किया, तुमसे मिलने का दिल करता है, और बाकी हर गाने ने तबाही किया था। और इकबाल दुरानी भी वही दोस्तों में दोस्त थे, कहानी इतनी जबरदस्त बनी थी। फिर अमरीश पुरी और बाकी अन्य लोगों को, क्योंकि फाइट सीक्वेंस देखोगे, जो अजय देवगन का क्लासरूम में रहता है या हॉस्टल के रूम में रहता है, उसमें भी मेरा एक दोस्त था, तिलक राज, वो दीवाना में भी था और इस फूल और कांटे में थे, अभी वो गुजर गए। उन्होंने भी जज्बाती तौर पर एक कहानी बता के गए थे, तो मुझे इस बार बहुत आसान हुआ। मेकिंग कैसी हुई, और मैं हमेशा ये इसमें लगा रहता था कि ये प्रोड्यूसर के पास पैसा कैसा है, कैसा आया, और फिल्म कैसी बनाते थे, इसमें मुझे ज़रा इंटरेस्ट था। तो वो इंटरेस्ट मैंने आज लगभग सालों बाद खत्म करने की कोशिश किया। और कैसे प्रोड्यूसर बनते थे, डायरेक्टर बनते थे, डायरेक्टर कुकू कोहली को क्या देना क्या नहीं, कुछ नहीं। और उस जमाने में ऐसा था, डायरेक्टर मतलब 50,000 1 लाख रुपया हो गया। म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण को 3-4 लाख, और बाकी वो भी बाद में जब गाने रिकॉर्ड हुआ तो विनस ने ऐसी फिल्म ले ली, वो म्यूजिक से ही इतना पैसा आ गया कि फिल्म बनते बनते, बाकी चीज होते होते, बाकी पूरी मैं कहानी ओपन नहीं करूंगा, लेकिन फूल और कांटे बनते 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 और गाने चलते चलते ऐसी कहानी बन गई, एक एंटरटेनमेंट मूवी बन गई। उस जमाने में डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इंटरेस्टेड होते थे, सीपीसीआई, राजस्थान, बॉम्बे और आसपास के सभी इलाके। तब दिल्ली यूपी टेरिटरी थी, और ये नहीं था, नया जो बना टेरिटरी वो नहीं था, साउथ का नहीं था, सिर्फ लिमिटेड टेरिटरीज थी, वो क्लोज हो गई। और फूल और कांटे की लागत देखे तो 25 से 30 लाख रुपया, और टेबल पे ही दिनेश पटेल
को पहले ही वीरू देवगन ने बोला था कि भाई पहली बार प्रोड्यूसर बने हो, इस मार्जिन में बेचो कि उससे दुगना हो जाए, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो लगाया मैंने वो भी भूल जाओ। और उतने ही दिलदार थे वीरू देवगन, उतने ही दिलदार थे मधु और अजय देवगन। फिर क्या देखना, अगर 30 लाख की पिक्चर बनी, अगर 70 में बेच दी, तो तब आउटराइट कमीशन बेसिस ऐसा एक लेवल होता था। तो फिल्म जब बन रही थी अंडर प्रोडक्शन, तभी हवा हो जाती थी मार्केट के अंदर, ये स्टार आ रहा है, ये बहुत जबरदस्त है। और उसी का नतीजा हुआ कि टेबल पे ही प्रॉफिट होके भाड़ में जाए, कितनी हिट होगी कितनी नहीं। और विशेष विश्लेषण के लिए मैंने लंबा समय नहीं लूंगा, और ये मैंने बताने की कोशिश किया कितने हल्के पुल्के मोमेंट में फिल्म रिलीज हुई, इतिहास का सबसे बड़ा स्टार मिला, इतिहास की सबसे बड़ी हिट मूवी मिली। इसको बोलते फिल्म मेकिंग। और इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं, और मेरे दोस्त मिलिंद को भी सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी। थैंक्स एंड रिगार्ड।